Hi guys, we shall look for the next part, the enemy, part 3. Last we have seen that fully about the person one who approached in the beach. Then after that fellow being caught up and they planned to give treatment or not. Up to that we have seen, and this part we will see some of the portions. As it is very long, I need to take a lot of parts in order to you understand very easily and not to suffer a lot. That's why I put like this. See, in the beginning Sadao thought to put the man in the sea itself. So beginning में ये सोचा था कि चलो सदाओं ने सोच लिया ये आदमी को सेव करना अच्छी बात नहीं है, इसको वैसे ही सी पे ही छोड़ देते हैं। फिर हन्ना ने क्या करने लग गई, जस्ट सॉ एट द मैन, उसको क्या करने लगी, जो हेल्पलेस मैन था वो एकदम अनकॉन्शियस होकर लेटा था, उसी को ही देखते ही रहती थी और इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं आया था। फिर उसके बाद इफ दे नीड गिव शेल्टर टू द मैन दे वुड बी अरेस्टेड। सो अगर इनके माइंड में हेल्प करना चाहेंगे करके मन में आ गया है, अगर हेल्प करते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर पुलिस वाले को पता चल गया तो क्या कर लेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने क्या किए हो, दूसरा वाला देश का इंसान को क्या किए हो, आप शेल्टर दिए हो बोल के उनको भी अरेस्ट करना पड़ जाएगा, उन लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे। सो इससे अच्छा क्या करेंगे, छोड़ देते हैं करके। फिर ये पूरा मन में इतना सारा बात चल रहा है, बट इनको छोड़ने के लिए मन था, बट फिर भी इसे क्या नहीं कर पाते। बोथ ऑफ देम थॉट नॉट टू हेल्प द मैन बट नीदर ऑफ देम मूव्ड फ्रॉम द प्लेस। सो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों क्या सोचे हैं, चलो इसको छोड़ के चले जाते हैं करके सोचे हैं, बट दोनों को क्या नहीं हो रहा है, यहाँ से जाने के लिए मन नहीं लग रहा था। ये वाला पॉइंट को मन में रख लीजिए। बोथ ऑफ देम थॉट टू हेल्प द मैन बट नॉट टू हेल्प द मैन बट नीदर ऑफ देम लेफ्ट द प्लेस। सो यहाँ से क्या हो गया है, अट ही नहीं रहते, वहां से मैन को देखते ही गए, उनको हन्ना का भी छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, ना सदाओ का भी छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। सो वहाँ से लॉट ऑफ कन्वर्सेशन हो रहा है, चलो इसको क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं क्या, उसको मदद करेंगे क्या, वो मदद नहीं करेंगे क्या, ऐसा वैसे करके फिर एट लास्ट क्या हो गया है, चलो कैसे भी करके क्या कर लेते हैं, उसको घर पे लेके चले जाते हैं करके हन्ना ने क्या करने लग गई, बोलने लग गई। फिर सदाओ के मन में आया, चलो अगर हम लोग लेके चले जाएंगे तो वहां पर तो कौन लोग रहते हैं, सर्वेंट्स लोग रहते हैं। तो सर्वेंट्स लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जाके बता सकते हैं इनके घर में एक व्हाइट मैन को लेके आया है, अमेरिकन का है, अभी वार का टाइम है, वो दुश्मन है, दुश्मन को कैसे, व्हाइट मैन को कैसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं करके उन लोग बोल देंगे, ये वाला बात फैल जाएगा, फिर ऑटोमेटिक हम लोग क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा करके कौन बोल रहे थे, सर्वेंट लोग बोल रहे थे। फिर उसके बाद सदाओ ने क्या कर दिया था, माइंड में आ गया, अगर उन लोग पूछेंगे तो इफ सर्वेंट्स आस्क्स दे वुड टेल दैट वुड हैंड ओवर टू द पुलिस। सो यहाँ पे क्या हो गया है, अगर सर्वेंट्स लोग ने पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके, ये मैन को क्यों लेके आए करके, तो तुरंत हम लोग बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए ही उनको लेके आए करके हम लोग बोल देंगे। सो ये वाला बात क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा करके उन लोग छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या हुआ, एट लास्ट दे टुक हिम टू द होम, दे नीड टू वॉश हिम बट हन्ना हेसिटेटेड टू वॉश, शी आस्क्ड Yumi to wash। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इन लोग घर पे क्या कर दिए, वो आदमी को क्या कर दिए, लेके आ गए हैं। फिर लेके आने के बाद उनको क्या करना था, क्योंकि उनको बॉडी पूरा क्या हो गया था, सैंड हो गया था, उनको एक जगह पे रखना है, तो रखने के टाइम पे उनका घर में पूरा अच्छा व्हाइट कलर का क्लॉथ्स में सब स्प्रेड हो चुका था, घर में पूरा अच्छा कुशन्स वगैरह रखा था। सो उनको ऊपर लेटाने के लिए, उनके ऊपर कपड़ा बिछाने के लिए क्या नहीं है, कुछ भी, मतलब उनको अच्छा कपड़ा बिछाने के लिए मन नहीं था। सो उस टाइम पे उनको वॉश भी करना था। सो वॉश करने के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मैट में लेटा सकते हैं ना। सो वॉश करने के लिए हन्ना का बोला गया, तो हन्ना क्या करने लग गई,
मैं क्यों वॉश करेंगे, मैं वॉश नहीं करेंगे। सो इससे अच्छा क्या कर देंगे, अपना सर्वेंट्स लोग तो है ना, सर्वेंट्स लोग से क्या करेंगे, बता देंगे करके। किसको पूछे हैं, युम्मी से पूछे। सो युम्मी ने क्या कर रही है, युम्मी का काम क्या है, बच्चे लोगों को देखना, बच्चे लोग के साथ खेलना, बच्चे को क्या करना, खाना वगैरह देना, वही उनका काम है। चलो मैं युम्मी को बोल देती हूँ कि वो क्या कर लेगी, अपना काम को छोड़ के, बच्चे लोग को छोड़ के इसका आके क्या करने के लिए, वॉश करने के लिए करके। तो फिर उसके बाद क्या करने लगा, हन्ना रिफ्यूज टू सेव द मैन। अभी क्या मन में नहीं लग रहा है, किसको मन में नहीं लग रहा है, हन्ना को पहले मन लगा था कि उसको सेव कर देंगे करके, अभी उनको मन में ये लग रहा है चलो हम लोग क्या नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, उसको क्या कर देते, छोड़ देते हैं करके। सो सदाव के माइंड में ये बात आया है, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। सो क्या सदाव क्या करता था, उसको चेक कर रहा था, पल्स को देख रहा था, उसको चेस्ट देख रहा था, उसको चेस्ट वगैरह में क्या करने लग गया, उसका हार्ट बीट वगैरह आने लग गया है, एकदम माइल्डली पल्स वगैरह है था। फिर उस टाइम पे क्या होने लग गया, हन्ना को बोलने लग गया ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है, इतना तकलीफ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो क्या करना चाहता है, वो जीना चाहता है। सो ये 25 उम्र का हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बट फिर भी से अभी तक उन्होंने क्या नहीं किया, मरा नहीं है। ये नहीं तो कब का ये क्या हो चुका होता, मर चुका होता, बट अभी तक क्या नहीं किया, वो मरा नहीं है। सो इनके लिए क्या किसकी जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है। अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, उनका लाइफ क्या हो जाएगा, बच जाएगा ऐसे करके। तो फिर युम्मी को बोला गया है उसको क्या करना, ऑपरेशन करने से पहले पूरा वॉश करना पड़ता है ना बॉडी को वगैरह। सो उसको अपर पार्ट को वॉशिंग करने के लिए क्या किया गया, उनको बोला गया है। सो युम्मी ने क्या करने लगे, एक बकेट ऑफ हॉट वाटर को क्या करने लगे, लेके आ गए। लेके आने के बाद उसको वॉश करने के लिए बोले। सो वहां तक आ गए, फिर किसको देखिए, व्हाइट मैन को देखिए। सो व्हाइट मैन को देखने के बाद क्या करने लग गए, उसको फेंक के बोल दिए मैं व्हाइट मैन को आज तक वॉश नहीं की हूं, मैं वॉश भी नहीं करूंगी करके। कौन बोल दिए, हमारी युम्मी ने बोल दी। फिर गार्डनर भी था, गार्डनर भी क्या बोलने लगे सदाव को, सर ये काम को मत करेंगे, ये काम को करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पकड़ा जाएंगे, फिर अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, सेव करने का कोई मतलब नहीं है करके कौन भी बोल रहा था, गार्डनर भी बोलने लगा। फिर हन्ना को क्या हो गया, हन्ना शाउटेड दैट सर्वेंट्स मस्ट ओबे द मास्टर्स। देन हन्ना को क्या हो गया, एकदम गुस्सा होके क्या करने लग गई, बोलने लग गई, युम्मी को बोलने लग गई तुमको क्या करना है, जो मास्टर लोग बॉस जो बोलते हैं उसको बात को क्या करना चाहिए, आपको मानना चाहिए, तू क्या करती है, ऐसे करके उनको बोलने लग गए। फिर बोलने के बाद क्या हो गए, हन्ना अंडरस्टूड दैट लेट हर गो बैक। सो फिर उसके बाद पता चल गया ये तो युम्मी का काम तो नहीं है, क्योंकि व्हाइट मैन है, सेव किसको करना है, हन्ना और सदाव का करना है, सदाव और अन्ना का डिसीजन है, उनका डिसीजन तो नहीं है। सो बोलने लगे एकदम शांत होके क्या करने लगे, चलो अपना काम आप जाके क्या कर लो, देख लो, ये पूरा हमारा काम है, हम लोग देख लेंगे। ऐसे करके किसको भेज दिए, अपना हन्ना सॉरी युम्मी को भेज दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, शी मटर्ड लॉट। सो इनके बीच में क्या करने लग गए, अपना मन बहुत ज्यादा क्या करने लग गए, गुड़गुड़ाने लग गए, ये बोलने लगे देखो ये साथ में को मुझे वॉश करना पड़ रहा है, देखो ब्लड को देखो, उसको देखो, ऐसे करके क्या करने लग गई हो, बहुत ज्यादा मटर करने लग गई। फिर उसके बाद बट स्टार्टेड वॉशिंग हिज फेस केयरफुली, टुक केयर एज अ चाइल्ड। जैसे बच्चे को जैसे टॉवल लेके ऐसे पोंछते हैं नहीं, वैसे उनको हॉट वाटर में डिप करके फेस को वगैरह क्या करने लगे, एकदम केयरफुली क्या करने लगे, पोंछने लग गए। फिर उस टाइम के अंदर क्या करने लग गया, सदाव वो सर्जन कोट एंड विथ हिज किट। सो इस टाइम पे क्या होने लग गया, सदाव क्या करने लग गया, अपना जो सर्जरी करने से पहले कोट पहनते हैं नहीं, वो कोट को पहनने लग गया, अपना किट भी लेके आके रखने लग गया। फिर हन्ना को क्या करते गया, ऑर्डर देते गया, कौन, हमारी सदाव। सो वो क्या करने लगे, हन्ना को बोले आपको बॉडी को पूरा वॉश करो। तो ये बोल रही थी वॉश नहीं करेंगे करके, नहीं फिर भी से नहीं, तेरे को वॉश करना ही पड़ेगा। वो उन्होंने क्या करने लगे, कमेंट देने लग गया। फिर उसको सारी बात को, जैसे कि ऑपरेशन करने के टाइम पे नर्स जो बोलते हैं सिजर दो, कटर दो, वो नाइफ दो, ऐसे करके बोलते हैं, टीचर दो, कॉटन दो करके डॉक्टर्स बोलते रहते हैं, उनको हाथ में देना ही पड़ता है ना। वैसे काम को कौन करने लग गई, हन्ना करने लग गई है। वही है दिस थर्ड पार्ट सेज ऑफ द फर्स्ट सेकेंड पार्ट वी हैव फिनिश। थर्ड पार्ट में हम लोग शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हो गया है। बिगिनिंग में उसको सी में छोड़ना चाहते थे दोनों लोग,
बट फिर भी से उनको मन नहीं माना, कैसे भी करके क्या करने लगे, घर पे लेके आए। घर पे लेके आने के टाइम पे सर्वेंट्स लोग क्या बताएं करके एक डाउट था। सर्वेंट्स लोग ये बोलेंगे इस पुलिस में हैंड ओवर करने के लिए हम लोग लेके आए थे करके बोल देंगे करके सदावर ने माइंड में सोच के लेके आ गया। फिर लेके आने के बाद उनको बॉडी का वगैरह वॉश करना था और हन्ना को मन नहीं था, फिर भी से क्या करना, उसको सर्वेंट को बोले थे, सर्वेंट मना कर दिए और गार्डनर भी मना कर दिया है सेव करने में। बट जो हमारी हन्ना है, हन्ना क्या करने लग गए, उनको खुद का काम है सोच के क्या करने लगे, उसको एकदम बच्चे जैसे केयर करने लग गए, टॉवल से पोंछने लग गए। फिर उसके अंदर कौन भी रेडी हो गया था, हमारी डॉक्टर सदाव भी ऑपरेशन किट और ऑपरेशन ड्रेस के साथ क्या हो गया, उसको ऑपरेशन करने के लिए आए और उनको बॉडी को वॉश करने के लिए बोला गया था। उसको हन्ना क्या कहिए एकदम अच्छा से उनको ओबे करके उनका कमांड को पूरा फॉलो करने लग गई थी। वही है थर्ड पार्ट। एंड स्टे ट्यून्ड एंड वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।